भिवंडी शहर के कांग्रेस नेता परवेज खान उर्फ पीके अपने जनसंपर्क कार्यालय धोबी तालाब स्टेडियम के पास कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी अहमद खान का आगमन हुआ। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नोमान खान, जवाद चिखलेकर आदि पदाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि परवेज खान ने उनका स्वागत टोपी पहनाकर वो साल पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। विशेष तौर पर शुक्रवार दिनांक 6 अक्टूबर को शाम 6 बजे ऑल इंडिया अल्पसंख्यक अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के आगमन पर इनके सभा को लेकर परशुराम टावरे स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इसी विषय को लेकर परवेज खान के कार्यालय पर पत्रकार परिषद रखा गया था। पत्रकार परिषद में अहमद खान ने आगे कहा कि भारत जोड़ो बुनकर संवाद का आयोजन किया जा रहा है। भिवंडी शहर के अंदर पावरलूम के कारीगर है और जो मालिकान है दोनों बुरी तरह से दुर्दशा की ओर जा रहा है। इस संदर्भों को लेकर विस्तार पूर्वक इमरान प्रतापगढ़ी ने सदन में मुद्दा उठाया। बुनकर समाज के साथ और व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ संवाद करेंगे। कांग्रेस की सत्ता आने के बाद भ्रष्टाचार और झूठ दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे दिन चल रहे। 15 लाख और 2 करोड़ बेरोजगारों के विषय को लेकर आरोप लगाया है। भिवंडी शहर क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए जो बुनकर समाज के आवाज़ उठाए और लोग उस पर हम लोग उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि खास तौर से जो है बुनकर समाज जो है, जो आज हालात जो चल रही है शहर के अंदर, खासतौर से भिवंडी में मार्केट जो ऐसी ये हालत में है, स्थिति में बहुत सारे लूम उखड़ के तोड़ कर बेच दिए गए। इस तरीके से आवाज़ उठाने वालों को, हम सबको, आप सबको चाहिए, पत्रकार बंधुओं को भी इस पर आवाज़ उठाकर, क्योंकि इससे पूरे, जैसे खास तौर से भिवंडी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, भिवंडी के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से मजदूर आए हुए, आप देखोगे यहाँ पे हर जात, हर समाज के हर लोग हैं यहाँ पे। ये देखा जाए कि मिनी हिंदुस्तान। मैं इसी विषय में इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं भिवंडी 6 तारीख को परशुराम टावरे स्टेडियम में, और हमारे अहमद भाई जो है आए हुए हैं उस चीज़ को, मतलब मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो यहाँ के महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, वो भी लगभग डेली आना जाना देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों को मतलब समझ रहे हैं यहाँ की क्या समस्या है, उसके लिए कोशिश किया जाएगा, आवाज़ उठाया जाएगा। नाना भाऊ भी आकर के, यहाँ के महाराष्ट्र प्रदेश के जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वो भी आकर के भिवंडी की समस्या के बारे में ही खास जो मामला है। मैं ये चाहूँगा कि अहमद भाई जो है बताएंगे पूरा कैसे क्या करना है। हमसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोग यहाँ ग्राउंड पर मेहनत करते हैं और असल मीडिया आप भी, आपको बुनकरों के क्या हालात हैं आपको हमसे ज़्यादा पता है। एक पावर लूम जो है वो महज एक लोहा और एक लोहे की मशीनरी और बिजली से चलने वाली मशीनरी नहीं है, वो एक मोमिन बिरादरी की या जो उस व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनकी दिल की धड़कन होता है। और ये हुकूमत अपनी गलत नीतियों के तहत, चाहे टोरेंट हो या और भी कई सारी हो, क्योंकि ये वक्त नहीं है पूरी बात बताने का, उन गलत नीतियों के तहत इन लोगों का उत्पीड़न दिन ब दिन कर रही है। भिवंडी के हालात ये हैं कि भिवंडी के अंदर आज पावर लूम का जो कारीगर है और जो मालिकान है, दोनों ही बहुत बुरी दुर्दशा के अंदर है। इन्हीं सब विषयों को लेके जब हम, क्योंकि यहाँ के प्रभारी हैं, हमारी आदरणीय चेयरमैन साहब से वार्ता हुई, तो चेयरमैन साहब ने अपनी जो पार्लियामेंट की पहली गालिबन स्पीच करी, उसमें इन सारे विषयों पे विस्तार पूर्वक उन्होंने बात रखी, सदन में मुद्दा उठाया। तो मेरा ये मानना है कि माननीय चेयरमैन साहब एक ऐसे नेता हैं जो भिवंडी में आने से पहले ही भिवंडी की बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठा चुके हैं। अब वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ बुनकरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का नियोजन किया गया है जो 6 अक्टूबर को है। उसमें वो अपनी बात बुनकर समाज के सामने और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके सामने रखेंगे, और फिर वहाँ से जो भी फीडबैक हमें मिलेगा उसके तहत आगे इस समाज की, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। अच्छा, ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी ताकत आप है। जब तक आपके ऊपर जो सरकार जुल्म सितम कर रही है उसके लिए चेत नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकेगा।
एक नौजवान नेता जो 36 साल की उम्र में भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा का सदस्य है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, वो आज आपकी आवाज़ उठाने, आपका दुख दर्द बांटने आने वाली 6 अक्टूबर को आपके शहर आ रहे हैं। तो अब हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके हौसलों को बुलंदी अता करें, उनके लिए दुआ करें और उस प्रोग्राम को कामयाब करें, जिससे वो आगे इस गूंगी बहरी हुकूमत की नींद से जगा सकें। हमारा जहाँ तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सवाल है, मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग होती है, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल या हमसे जो भी बन पाता है हम उसकी मदद करते हैं। अभी आखिरी जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ा हादसा हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के आने वाले लड़के ने प्रसाद था वहाँ, उसमें से एक केला उठा के खा लिया, तो उसे बिजली के खंभे से बांध के मारा गया, पीटा गया। उसकी गालिबन 3 या 4 बहनें हैं, दिल्ली का वो रहने वाला है और वही कमाने वाला था। अब उन बेसहाराओं का क्या होगा? जब हमारे डिपार्टमेंट को उसकी बात पता चली तो हमारा दिल्ली की टीम पूरी उसमें एक्टिव हुई, वो लोग वहाँ गए और माननीय राष्ट्रीय चेयरमैन साहब ने खुद वहाँ विजिट करी और अपनी जेब से उन्होंने जो उनसे बन पड़ता था उनकी मदद भी करी और हुकूमत से ये मांग भी करी है कि 50 लाख रुपए की इन्हें मदद की जाए। अब हम वास्ट पैमाने पर अगर हम बात करें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने ये पहली बार हुआ है कि हमने अपना एक इन सारे हालात को देखते हुए, क्योंकि देखिए इन लोगों से लड़ाई, जो इस मानसिकता के लोग हैं, इनसे लड़ाई कानून से ही लड़ी जा सकती है। हम सड़क पर उतर के इनसे इनकी जुबान में लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उस पर पूरा भरोसा है। हमें इस मुल्क की अदलिया पे पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। तो हम लोगों का एक बहुत डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होने के बाद हमें अपनी इस नौयत पे पहुंचे कि हमें एक लीगल विंग बनाना चाहिए। तो हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का एक लीगल विंग बनाया है। उस लीगल विंग में हमारे पास हर प्रदेश में कुछ हमने अच्छे चुनिंदा वकीलों को लिया है। तो हम ऐसे जो भी वाकयात हो रहे हैं इनकी लड़ाई हम अदालत में भी लड़ रहे हैं और जिनके साथ ये जुल्म होता है उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा लीगल विंग मदद करना है। आप खुद देखिए, भ्रष्टाचार और झूठ, मैं तो कहूँगा दोनों ही चीज़ें अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो खत्म हो जाएगा। 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन बातें करते रहते हैं लेकिन उसका धरातल पे तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता। और हद तो यह है, ये लोग तोड़ जोड़ करके जो सरकारें गिराते हैं और बनाते हैं, ये मुख्यमंत्रियों को कठपुतली बना लेते हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की क्या हालत है? आप मीडिया के साथी हैं, आप जमीन पे काम करते हैं, हमसे ज्यादा आपको पता है। तो मैं पूरा यकीन है, देखिए कांग्रेस जो है, हम लोग सियासत करते जरूर है लेकिन एक विचारधारा है और वो विचारधारा ये है कि गरीब को भी वही इस मुल्क के अंदर इख्तियार हासिल होने चाहिए जो अमीर को होने चाहिए। लेकिन हम अफसोस की बात यह है, जो आज लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं उनकी सोच ये है कि सारे इख्तियार अडानी और अंबानी को हासिल होने चाहिए। यही कांग्रेस का और हमें फर्क है, भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। तो हम कांग्रेस के लोग हैं, हमें पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो हक दिया, हुकूक दिया, हमें उसकी लड़ाई लड़नी है।